नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं बिना किसी भूमिका के आज अपनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश का स्वाभिमान दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ करोड़ों किसानों का सम्मान है, दूसरी तरफ लुटियन दिल्ली के विशाल बंगलों में भारी सुरक्षा के बीच अकाल के दौर में भी मोगरा गुलाब की खुशबू में सराबोर रहने वाले राजाओं का सम्मान है। एक तरफ उन नौजवानों का सम्मान है जिनकी आंखों से उम्मीदों की रोशनी तक छीन ली गई है, और दूसरी तरफ सत्ता के उन खेले खाए अघाए सत्ताधीशों का सम्मान है जिनके लिए चाय बेचना और चाय पिलाना राजनीति के भयावह आडंबर से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा सवाल आपसे है और बहुत सीधा है, आप किस तरफ खड़े हैं? और अगर हिंदी कविता के शलाका कवि मुक्तिबोध के शब्दों में पूछूं तो पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? आप इस देश के कोटि कोटि किसानों के अरमान के साथ हैं या अरबपतियों के साथ खड़े पीएम मोदी के अरमान के साथ? आप इस देश की सड़कों पर अनाथ छोड़ दिए गए नौजवानों के साथ हैं या हरिवंश जैसे नैतिकता के गिरे हुए मकानों के साथ? आप भुजाओं में जोम लिए काम को भटकते अवाम के साथ हैं या उसे हर दिन नीचा दिखा रहे हुकूमत के फरमान के साथ? तो बताओ पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? क्योंकि तुम दोनों के साथ खड़े नहीं हो सकते। यह पहली बार हुआ है कि विपक्ष की बांह मरोड़कर बिल पास करवाने के बाद किसी प्रधानमंत्री को अखबारों में इश्तिहार छपवाकर सफाई देनी पड़ी है कि देखो, किसानों पर हमारा कानून धन्ना सेठों के लिए नहीं है। करोड़ों में खेलने वाली कंपनियां किसानों को सताएंगे नहीं। देखो किसानों, कहां तुम छोटे मोटे अड़हतियों के चक्कर में फंसे हो, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ करार के मजे लो। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री को बिल पास कराने के अगले ही दिन प्रचार का इश्तिहार देना पड़ा हो। लेकिन यहां मुद्दा मोदी नहीं है, वो तो लंबा खेल खेलते हैं। वो दुनिया में घूम घूम कर कहते रहे हैं कि वो बनिया है और घाटे का सौदा नहीं करते। ये अलग बात है कि उनका सौदा किसके फायदे के लिए होता है, इसके बारे में समूचा विपक्ष कह रहा है उनके अरबपति यारों के लिए। जैसा कि हमने पहले कहा, बात मोदी की चाल की नहीं है, बात है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का मुखौटा उतर जाने की। अफसोस ये कि बिहार झारखंड में दलितों आदिवासियों के लिए किसी जमाने में मशाल उठाने वाला एक कलमकार सत्ता के खेल में लोकतंत्र के लिए कालिख में बदल चुका है, और वो इस कलंक को सिर पर मुकुट मान बैठा है। कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए लालायित हरिवंश ने राज्यसभा में किसानों के बिल पर असहमतियों का कत्लेआम मचाया है। कहा जा रहा है कि हरिवंश पतित हो गए हैं, लेकिन हरिवंश को करीब से जानने वाले जानते हैं कि वो इतने पतित अचानक नहीं हुए हैं, होते होते हुए हैं। लोक लाज को तो उन्होंने बरसों पहले सूली पर लटका दिया था। आप जो देख रहे हैं वो तो पतन के यज्ञ की संपूर्णता की ओर एक और आहुति भर है। लोकतंत्र की गर्दन पर पैर रखकर 8 सांसदों को बर्खास्त करके जिस तरह किसानों का विधेयक हरिवंश ने पास कराया है, उसकी कलाओं में वो बरसों पहले पारंगत हो चुके थे। मैं सलाम करता हूं उन 8 सांसदों को जिन्होंने किसानों के अधिकारों पर डाके के दुर्दांत दौर में बहस से भागते हरिवंश के बुजदिली को बुजदिली कहा है, किसानों से फरेब कहा है, धरती पुत्रों के सपनों की सौदेबाजी कहा है। मोदी का मोहरा होने से बहुत पहले ही हरिवंश ने अपने जमीर को टुकड़ों में बेचना शुरू कर दिया था। एक जमाना था जब हरिवंश ने झारखंड के सबसे बड़े हिंदी अखबार प्रभात खबर के पहले पन्ने पर संपादकीय आचार संहिता छापी थी। हमारे पत्रकार किसी से तोहफा, भेंट, गिफ्ट नहीं लेंगे। हमारे पत्रकार सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चुनाव में कोई भी संवाददाता या प्रतिनिधि किसी दल या प्रत्याशी के पक्ष विपक्ष में नहीं, तथ्यात्मक तरीके से रिपोर्टिंग और विश्लेषण करेगा, वगैरह वगैरह। इस आचार संहिता को प्रभात खबर में काम करने वाले पत्रकारों ने बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन खुद हरिवंश के लिए यह रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने तो नीतीश कुमार के लिए प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट की लानत मलामत कर डाली। सरकारी गाड़ी छोड़िए, सरकारी हेलीकॉप्टर में उड़ने का इंतजाम कर लिया और गिफ्ट ऐसा लिया कि उसका एहसान उतारने के लिए राज्यसभा में विपक्ष की आवाजों को कुचलने में मर्यादा की धज्जी उड़ा कर रख दी। नीतीश कुमार की तुलना चंद्रगुप्त मौर्य से करने में फेसबुक पर भी लोग संकोच करेंगे।
लेकिन हरिवंश ने इसे साबित करने के लिए प्रभात खबर अखबार को जेडीयू का पुर्जा बना डाला था। यह अचानक नहीं है कि राज्यसभा में जब करोड़ों किसानों की तकदीर पर फैसला हो रहा था और सांसद अपना पक्ष रखना चाह रहे थे तो वो उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। वो नजरें झुकाकर दस्तावेज पढ़ते रहे बिल का। टीआरएस, बीजू जनता दल, शिवसेना, अन्ना द्रमुक जैसी पार्टियां भी इन विधेयकों के प्रावधानों के पक्ष में नहीं थीं और वो चाहती थी कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, लेकिन उन्होंने बिना सामने देखे उसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकतंत्र का यह कलंक उस कलम से लिखा गया जिसने पत्रकारिता को कभी सुनहरे स्वप्न दिखाए थे। क्यों हरिवंश जी, क्यों? अगली सुबह धरने पर बैठे सांसदों को चाय पिलाने जाने के स्क्रिप्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने भले आनंददायक पल कहा हो, लेकिन सांसदों ने चाय पीने से इनकार करके जता दिया कि गिरवी कलमों से निकले हुए अक्षर इतिहास में हमेशा कालिख की तरह याद रखे जाएंगे, अल्फाज की तरह नहीं। राष्ट्रपति को लिखे चिट्ठी इस बात का प्रमाण है कि हरिवंश अपनी झेप को एक नाटक से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, मैं जेपी के गांव में पैदा हुआ, मैं दांव पेच नहीं जानता। क्या बात है, बुद्ध मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, वगैरह वगैरह। हरिवंश जी, आपने बाबा साहब अंबेडकर का भी जिक्र कर दिया होता, अपनी भावनाओं के साथ संविधान की भावनाओं का भी जिक्र कर दिया होता, लेकिन हम समझते हैं आपकी कलम लजा गई होगी। आपने लिखा है, सदन के मर्यादित पीठ पर मेरे साथ जो अपमानजनक व्यवहार हुआ उसके लिए मुझे एक दिन का उपवास करना चाहिए। शायद मेरे इस उपवास से सदन में इस तरह का आचरण करने वाले माननीय सदस्यों के अंदर आत्मशुद्धि का भाव जागृत हो। क्या बात है हरिवंश जी, यहां भी आप मैं में अटके हुए हैं। जेपी और बुद्ध का नाम लेकर आप करोड़ों किसानों की पीठ पर पैर रखकर अपने झूठे आत्मसम्मान का जो ढोंग रचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कालिक ऐसे पाखंड से नहीं छूटेगी। आपके उपवास से यह पाप नहीं कटेगा। हालांकि आप जिस कीचड़ में उतर चुके हैं वो इसकी इजाजत नहीं देगा, लेकिन अगर आप राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर प्रायश्चित करें तो भी यह पाप नहीं धुलेगा। अल्पमत को ध्वनिमत में बदल देने की होशियारी ने आपको इस देश के 12 करोड़ किसानों का खलनायक बना दिया है। हरिवंश जी, आपने रविवार पत्रिका से अपनी पत्रकारिता की थी और कोई 35 साल बाद एक रविवार को ही आपने संसद की लोकतांत्रिक मर्यादा की छुट्टी कर दी। समझ में नहीं आता कि आपको हरिवंश कहें, हरिवंश नारायण कहें या हरिवंश नारायण सिंह। यह बात साबित हो चुकी है कि अपनी असलियत पाठकों और जनता की नजरों में छिपा कर रखने की आपकी आदत पुरानी है, यहां तक कि नाम भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। नीचे बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति, कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक तो अभी कभी कर दीजिए। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे वीडियोस को साझा कीजिए। नमस्कार।